मन में यही चलता था, रात को नींद नहीं आती थी। लगभग 12-1 बजे तक मैं स्टडी करता था। उसके बाद में मैं अगर 3 घंटा ही मेरे को नींद आती तो उसके बाद में मेरी नींद अचानक खुल जाती थी कि यार मनोज तेरे साथ क्या होगा, घर की कंडीशन कैसे हैं, इतने फैमिली मेम्बर है, सिस्टर है, भाई है, क्या करेंगे, पापा तेरे बुजुर्ग हो रहे हैं दिन दिन, करना क्या है। बस यही मन में चलती। और बस वैसे तो पहले मैं छोटे मोटे काम कर रहा था, कभी किसी की शॉप पे लग गया या कहीं मतलब फॉर स्टडी दुकान पे लग गया, मतलब ये छोटे मोटे काम कर रहा था पढ़ाई के अलावा। 5-4 हज़ार रुपये का हाँ, महीना 2-4-5 हज़ार रुपये में जितने मिलते थे उसमें था। बट मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने इधर उधर से करके मैंने 500 ही रुपये थे मेरे पास में, सिर्फ 500 रुपये में सिर्फ 500 ही रुपये में कुलदीप सर ने मेरा एडमिशन किया था। और उन्होंने कहा था कि मनोज जैसे जैसे तेरे पास पैसे आते जाएंगे या कहीं से भी तू एडजस्टमेंट करता है वैसे मैं इसको देखना, लेकिन मेरे को फोर्स नहीं किया सर ने। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं और आज आपके सामने एक ऐसी सफलता की कहानी लेकर आए हैं। और एक वो मनोज जो घर से बिल्कुल ही ये कहें कि सामान्य है। आप घर की पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालात कैसे हैं घर के, और पढ़ लिख कर जो है वो सरकारी नौकरी हासिल करता है। और एक ज़माना था जब बिना सिफारिश और बिना पैसे के जो नौकरी मिलना बिल्कुल ही मुश्किल था, लेकिन मनोज जो है वो इस वर्तमान सरकार में जो है वो बिना और खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी हासिल करता है। लेकिन पढ़ाई के दौरान उसको किन मुसीबतों का सामना पड़ा, किन आर्थिक जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसको लेकर चर्चा करेंगे और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत की और वो सरकारी नौकरी हासिल की। मनोज के ज़ुबान से ही सुनेंगे इस पूरी दास्तां को जो उन्होंने हासिल की है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस हालात में जो है सरकारी नौकरी इस घर में आना और घर की जो है दिशा और दशा बदलने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी ये नौकरी। चलिए अधिक बातचीत के लिए मनोज से ही बातचीत करते हैं। तो मनोज, कैसी फीलिंग आने लग रही है? फीलिंग तो प्राउड से फील होना करिए नहीं। बढ़िया फीलिंग आने हाँ, लग रही बढ़िया है। फीलिंग आना। कौन कौन है घर में? घर में मम्मी पापा है, 6 बहन भाई है, 6 बहन भाई। टोटल मिला के 6 बहन भाई कोई टोटल। सरकारी जॉब में? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप। माँ कोई मामा फूफा विधायक है कोई? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है फैमिली मेंबर में। बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी से बिलोंग करते हैं। बस थोड़ा सा टाइम के बाद में थोड़ा जीवन सामान्य हो गया और पापा जी ने हमें मकान लेके दे दिया। और क्या परिवार का काम क्या रहा है? पापा जी मेरे बस दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं और भजन गायक हैं। इसके अलावा मैं भी हूँ, भैया हैं, सब क्या अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टडी कंप्लीट हुई उसके अलावा मैंने कहीं कुछ जगह प्राइवेट भी काम किया है। मतलब कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है सर। ग्रेजुएशन की है सरकारी से? हाँ, मैंने गंगा सिंह यूनिवर्सिटी कर रखी है और नॉन प्लेट में, क्योंकि मम्मी जी पीछे बीमार हो गए तो मैंने नॉन प्लेट से कर रखी है। 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी में हाँ, हुई? बिल्कुल सरकारी स्कूल में, प्राइमरी से लेके मिडिल सीनियर सेकेंडरी सब मैंने सरकारी से की है अब तक। छोटी ही सही, अब नौकरी हाथ में है तो कैसा लग रहा है? बस अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा उनका करूँगा जिन्होंने मेरे इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मेरे टीचर, मेरे माँ बाप और जो भी मेरे अच्छे दोस्त जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में भी साथ दिया, सभी का धन्यवाद करूँगा मैं तहे दिल से। कि आज उनकी बदौलत से या उनकी दुआओं से मैं सरकारी नौकरी हासिल कर ली। मतलब कौन सा डी ग्रुप में हुआ है? हाँ, मेरा हरियाणा के ग्रुप डी के अंदर पहली ही लिस्ट में मेरा नाम आया है। और सरकार ने एक नारा दिया था कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हम नौकरी देंगे, मतलब कहीं स्टिक बैठ रहा है ये नारा हाँ, आपके बिल्कुल ऊपर? बिल्कुल सही है। जो उनका ही लगभग सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने मेहनत किया, जिनके अच्छे नंबर हैं। और पैसे वाला सिस्टम मैंने अभी तक देखा नहीं है इस सरकार के अंदर। जिन्होंने भी मेहनत की है और जो मेहनत कर रहे हैं लगभग सभी की ही जॉब लगेगी। तो कहाँ आपने तैयारी की थी पढ़ाई इसकी नौकरी के लिए? वैसे तो पहले मैं छोटे मोटे काम कर रहा था, कभी किसी की शॉप पे लग गया या कहीं फॉर स्टडी दुकान पे लग गया, मतलब ये छोटे मोटे काम कर रहा था पढ़ाई के अलावा। 5-4 हज़ार रुपये का हाँ, महीना? 2-4-5 हज़ार रुपये में जितने मिलते थे उसमें था। बट एक बार मैंने, जब मेरे यार दोस्त जो जॉब लग गया था उससे मैं इंस्पायर था, क्योंकि उसके बाद में वो इतना बिजी हो गया था कि उसको मेरे साथ बात करने का टाइम नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि शायद जॉब करने वाले ही यार होते हैं। तो एक दिन मैंने मन बनाया और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए निकला। तो मुझे सिर्फ सरस्वती कोचिंग सेंटर का ही नाम यहाँ इलाहाबाद में नज़र आया। और उस दिन मुझे टीचर शाम को मिले थे, लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो मैंने कुलदीप सर से मेरी मुलाकात हुई थी। कुलदीप ढिल्लों? हाँ, कुलदीप सर, सरस्वती हाँ न्यू सरस्वती कोचिंग? हाँ, कुलदीप ढिल्लों सर जो अपने हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनका न्यू सरस्वती कोचिंग सेंटर है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो यहाँ दूध लेने आए हुए थे। तो मैंने सर से मुलाकात में, सर मुझे जॉब लगना है। तो पैसे मेरे पास थे नहीं, मैं वैसे भी हालात से वीक हूँ, मतलब घर में कुछ कमाने वाला सिस्टम है नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे जॉब लगना है। तो उन्होंने कहा अभी आप जॉब लग जाओगे, आप आना। बट मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने इधर उधर से करके मैंने 500 ही रुपये थे मेरे पास में, सिर्फ 500 रुपये में सिर्फ 500 ही रुपये में
कुलदीप सर ने मेरा एडमिशन किया था और उन्होंने कहा था कि मनोज जैसे जैसे तेरे पास पैसे आते जाएंगे या कहीं से भी तू एडजस्टमेंट करता है वैसे मैं इसको देखना, लेकिन मेरे को फोर्स नहीं किया सर ने, 1% ही मेरे को फोर्स नहीं किया फीस के लिए। बस मैंने सर को ये बोला था कि सर आप मुझे शिक्षा दो, मैं आपके लिए एक सीट जरूर निकाल के दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब की सीट निकाल के दूंगा आपके सेंटर के लिए। और आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरे कुलदीप सर की वजह से हूँ, जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी मैंने मेहनत की है, जो हर सब्जेक्ट के जितने भी टीचर हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज उनकी बदौलत से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है। सरकार का भी, हाँ जी, सरकार का तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना खर्ची और बिना पर्ची के एकदम स्टिक, ये बात बिल्कुल स्टिक बैठती है, ये इस सरकार के अंदर बिना खर्चे और बिना पर्ची के लोग लग रहे हैं। और मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी मेरे जितने सहयोगी हैं, माँ बाप भाई बहन टीचर एज ए फ्रेंड जितने भी हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी ही बदौलत, उनकी ही दुआओं से और कुछ भगवान की कृपा से मुझे आज जो कुछ स्टैंड मिला है वो उनकी कृपा से है। मतलब जो घर के हालात हैं, कोई टीस थी कभी बदलेंगे एक दिन इसको? बिल्कुल बिल्कुल, मन में ये चलता था, रात को नींद नहीं आती थी, लगभग 12-1 बजे तक मैं स्टडी करता था। उसके बाद में मैं अगर 3 घंटा ही मेरे को नींद आती तो उसके बाद में मेरी नींद अचानक खुल जाती थी कि यार मनोज तेरे साथ क्या होगा, घर की कंडीशन कैसे हैं, इतने फैमिली मेम्बर है, सिस्टर है, भाई है, क्या करेंगे, पापा तेरे बुजुर्ग हो रहे हैं, दिन दिन करना क्या है, बस यही मन में चलती। और बस जब जाग आ जाती तो किताब लेके बैठ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, लगभग कई बार 4 बजे, बाकी बातें तो सर होती रहेंगी, बट मैं हाँ ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस था कि मैंने मन में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। मैं कभी कभी ऐसा भी फील होता था रात को, तो जो दिल में आग लगी हुई थी नौकरी के लिए, वो बस परमात्मा ने सुन ली और सब। तभी मतलब और भी बच्चे हैं आपके जैसे हालात से हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो एक उम्मीद है, मतलब भी आप भी लग सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद है, 100% उम्मीद है। अगर आप पढ़ोगे, अगर आप कोचिंग करने के लिए आ रहे हो और स्टडी के लिए आ रहे हो तो द बेस्ट है। अगर आप घर वालों को धोखा दे रहे हो तो सर कुछ नहीं हो सकता। आते हो आप कोचिंग के लिए और आपको कहीं बाजार में इधर उधर घूमना है तो ये कुछ नहीं आपने कुलदीप सर की बात करी, तो कहीं ना कहीं वो पैसों पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं या फिर कामयाब करने के लिए, मतलब सामान्य परिवारों से बच्चे ज़्यादातर आते नहीं 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 सर, अब लगभग वो ही बच्चे आते हैं जो लगभग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाकी तो अगर वेल सेटल्ड है वो क्यों आएंगे कोचिंग के लिए, उनको मतलब वो इतना माथापच्ची नहीं करेंगे। जो गरीब फैमिली से या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लगभग कोचिंग सेंटर में वही बच्चे जाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र सहारा होता है गवर्नमेंट जॉब, उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन के लिए आते हैं। लेकिन सर हमारा जितना मतलब जो जैसे हम बिलोंग करते हैं तो उन्होंने ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया हमें, और मेन हमारा टारगेट था भी हमें स्टडी करके कुछ ना कुछ बनना है। तो सर हमें मोटिवेट करते रहते थे बार बार में, और जो कुछ भी है आज जितने भी स्टूडेंट लगे हैं, हम ग्रुप डी में लगभग बहुत से स्टूडेंट लगे हैं, सब हमारे स्टाफ के मेंबर। आपके बैच से और भी लगे हैं? हाँ, मेरे बैच के साथ साथ में जो आगे पीछे जितने भी स्टूडेंट थे सब लगे हैं, जिन्हों के अच्छे मतलब परसेंटेज में जिनका लिस्टेड नाम हुआ है वो सब पढ़े हैं। अभी तो लगभग हो सकता है ग्रुप डी की 1-2 वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट आएगी तो शायद हो सकता है और कुछ बच्चे भी सिलेक्ट हो जाएं, बट हमारे टीचर ने हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बातचीत के लिए शुक्रिया मनोज। और ये मनोज था जिन्होंने अपनी कहानी जो है वो बताई, और सरकार का भी धन्यवाद किया कि बिना खर्ची और बिना पर्ची जो है उनको सरकारी नौकरी मिली है। इसके साथ साथ इलाहाबाद में जो है न्यू सरस्वती कोचिंग सेंटर, जिसके संचालक है कुलदीप ढिल्लों, जो कि बेसिकली हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं और काफ़ी लंबे समय से इलाहाबाद के बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं, उनका भी धन्यवाद किया कि उस सेंटर में जो है इतनी फीस नहीं थी देने के लिए, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे सेंटर में एडमिशन दिया और पढ़ाई करवाई, और अब वो सरकारी नौकरी इनके हाथ में है। ऐसे ही आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों हजारों बच्चे होंगे जिनके परिवारों की उम्मीद होगी कि बच्चे के हाथ में सरकारी नौकरी हो। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, मेहनत करेंगे तो लगेंगे, ये मनोज का मानना है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।